मेरी तो कविताओं के विषय ही नारियों पर रहते हैं। वो बात अलग है कि मैं खुद की अपनी नारी पर ही ज्यादातर लिखता हूँ। हाँ। लेकिन एक कविता विशेष सुना देता हूँ कि एक आदमी ने करके शादी, हाँ। शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी, शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। तो ये रिश्ते जो बचे हुए हैं, ये हमारे भारत की मिट्टी, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जहां पर मनुष्य हो या ना हो, लेकिन जो संबंध हैं वो हमेशा जिंदगी भर रहते हैं। और इन्हीं संबंधों के साथ हम आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, याद में डूबे रहें और खिलखिलाते रहें। क्या बात बिल्कुल है। सर, अभी आपने कहा कि अपनी नारी के लिए भी आप काफी कुछ लिखते हैं जी। तो ऐसा ही कुछ सुना दीजिए जो लिखा हो आप। भाई मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। अच्छा। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर सुनाई ये कविता आपने उन्हें? हाँ, ये जिनके लिए लिखी सबसे है? पहली श्रोता मेरी वही होती है। अच्छा। तो क्या रिएक्शन वो अप्रूव करती है, तभी मैं अन्य मंचों पर उसे प्रसारित करता हूं। क्या बात है।